नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड़ामालनी से पिछले 2 दिनों से जो तस्वीर सामने आ रही है वह सिर्फ राजनीति की अजीबोगरीब स्थिति नहीं, बल्कि उस सत्ता समझ और ज़मीनी स्तर की हकीकत को, नेतृत्व के चरित्र की वह परत खोलती हैं जिसे अक्सर नेता अपनी नाकामियों को छुपा लेते हैं। लेकिन समय इतना चतुर है कि उसकी पोल खोल देता है और बीते दिनों कई दिनों से गुड़ामालनी से ऐसी ही स्थिति खुलकर के सामने आ रही है। और हुआ यूं कि बीते 5 दिसंबर को गुड़ामालनी के प्रधान बिजला राम ने अपने चहेते पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और ऐलान कर दिया कि 9 दिसंबर को किसान संघ 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अब जरा सोचिए, नेता कौन और किसान कौन? या नेता तो बिजला राम है और किसान वह नहीं है जो खेतों में पसीना बहाने वाला हो, या किसान वह है जो किसानों के नाम पर वर्षों से अपनी दुकानदारियां चलाते हैं और अपना काम धंधा करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता किसके पास है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी, और यही बिजला राम भाजपा के सिंबल पर ही चुनाव जीतकर प्रधान बने थे। लेकिन 5 साल तक सत्ता की मौज लेने के बाद ठीक अपने कार्यकाल के खत्म होने से 10 दिन पहले अचानक प्रधान के भीतर किसानों का दर्द जाग जाता है। किसानों की बातें याद आ जाती हैं और आंदोलन की आग भड़काने का विचार उनके भीतर से ही भीतर फूटने लगता है। सवाल उठता है कि क्या ये आंदोलन किसानों का है, या ये बिजला राम की राजनीतिक मजबूरी, या उनकी प्रशासनिक असफलता और उनके भीतर पनपने सत्ता भ्रम का एक परिणाम है, या वो किसी नेता को भिराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि सूत्रों की माने तो ये सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि बिजला राम का खुद ही अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाने जैसा एक कदम है। और ऐसा कदम जो गुड़ामालनी ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखा है। यानी एक नई शुरुआत हो रही है। एक प्रधान जिसकी जीत उसी पार्टी की टिकट पर हुई है, वही प्रधान आज उन्हीं की सरकार के खिलाफ विरोध की मसाल लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों 5 साल तक सोए रहने के बाद आज अचानक कुंभकर्णी नींद से उठकर 14 सूत्रीय मांगे किसान आंदोलन का चेहरा बनकर सामने आ रही है। और ये भी है कि इनमें से कई मांगे वे खुद 5 साल के अपने कार्यकाल में बिना किसी विरोध, बिना किसी आंदोलन के और बिना किसी रस्मकसी के पूरा कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया, उल्टा किसानों की समस्याओं को छुपाने के लिए हर बार अधिकारियों से उलझने लगे, हर बार बहस करने लगे और हर बार खुद को पीड़ित दिखाने की भरपूर कोशिश करते हुए असल मुद्दों को किनारे पर लगाने की उन्होंने एक कोशिश की है। और जब 5 साल बाद खामोशी से निकलने की तैयारी हो रही है तो अचानक किसानों को सामने कर दिया गया, जैसे असफलताओं पर पर्दा डालने का ये सबसे आसान तरीका हो। और बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे विवाद की एक आग को हवा दे दी। बिजला राम अपने तथाकथित किसान नेताओं के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचते हैं और 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हाथों में होता है और वे सोच कर जाते हैं कि आज वे गुड़ामालनी के एसडीएम को कटघरे में खड़ा करेंगे, आज वे किसान हितों की दुआई देंगे, आज वे आरोपों की बौछार करेंगे, आज वे किसान नेता के तौर पर कहलाएंगे, आज वे किसानों के हमदर्दी कहलाएंगे। लेकिन हुआ क्या? एसडीएम केशव कुमार मीणा ने ज्ञापन हाथों में लेते ही पहला सवाल उन्होंने ऐसा दागा कि पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा, प्रधान साहब, फलान नंबर पर जो लिखी बातों से स्पष्ट है कि शुअरों को नियंत्रण में लेना ये आपकी जिम्मेदारी है। और बस इतना सुनते ही प्रधान साहब भड़क जाते हैं और वे गुस्से में कहते हैं कि मेरे ही दफ्तर में मेरे अधिकारी नहीं सुनते हैं। बदले में एसडीएम कहते हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। अब आप सोचिए, ये वाक्य बहुत छोटा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। अधिकारी कहते हैं, प्रधान कहते हैं कि अधिकारी मेरी सुनते नहीं है। और ये गुड़ामालनी प्रशासन की वह तस्वीर को दिखाता है जहां प्रधान अपने ही दफ्तर पर नियंत्रण खो चुके हैं, अपने ही स्टाफ पर अधिकार खो चुके हैं। यानी कि उनके ही अधिकार वहीं दफ्तर में छीने जा रही हैं जिनको वे भूल चुके हैं, जिनके जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। और अपनी ही जिम्मेदारियों पर प्रधान अपनी पकड़ खो चुके हैं। जब अपने दफ्तर के कार्मिक ही प्रधान की बात नहीं सुनते तो इसका एसडीएम से क्या लेना देना और किसानों की समस्याओं से क्या लेना देना। ये बात साफ हो जाती है
कि सुअरों का नियंत्रण हो, पंचायत की व्यवस्था हो और आवंटन की प्रक्रिया हो और दफ्तर का अनुशासन, सारी चूक प्रधान की ही है। लेकिन दोष सरकार का, अधिकारियों का, सिस्टम का और अपनी नाकामियों को किसानों की समस्याएं बताने की कोशिश भरपूर की जा रही है। अब बात करते हैं उस आदान अनुदान राशि की, जिसे लेकर के प्रधान अपनी राजनीति चमकाने में भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। जबकि यह राशि 15 दिसंबर 2025 तक किसानों के खातों में हस्तांतरित हो जाएगी। इसकी सूचना कई बार जारी हो चुकी है। यानी जो काम अपने आप समय से ही पूरे होने की प्रक्रिया में है, उसे भी आंदोलन का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये राशि जारी हो जाती है तो इसका श्रेय खुद लेने की भी कोशिश करेंगे, किसानों को बताएंगे कि देखिए हमने ये आंदोलन किया और देखिए ये राशि आपके खाते में आई। जबकि ये राशि अपने आप एक नियमित प्रक्रिया के तहत आने वाली है। अब सवाल ये भी है कि जिन लोगों को बिजलाराम किसान बनाकर ज्ञापन दे रही हैं, क्या उन्होंने कभी खेत की मिट्टी को हाथ लगाया है? क्या उन्होंने कभी धूप में खेत की बाड़ पर खड़े होकर फसल के लिए संघर्ष किया है? या फिर वे सिर्फ किसान आंदोलन के लिए फ़ोटो फ्रेम वाले किसान बन जाते हैं और अखबार में नाम छपवाने के लिए जद्दोजहद में लग जाते हैं? और किसानों के सामने, गुड़ामालानी के भोले भाले किसानों के सामने ये तथाकथित 3-4 लोग ही हैं जो खुद को किसान नेता साबित करने के लिए दिन रात एक दूसरे की जी हुजूरी में लगे हुए हैं। अगर बिजलाराम इतने ही किसानों के मसीहा हैं तो पिछले 5 साल में कौन सा किसान आंदोलन उन्होंने किया और कहां किसानों के साथ खड़े होकर के सरकार के मुखर विरोधी रहे? कौन सा उन्होंने मुद्दा सड़क पर रह कर के लड़ा और कौन सी रात अपने किसानों के साथ धरने पर बैठे और कौन सी रात किसानों के साथ में फंवारे फेरते हुए नजर आए? और किस दिन उन्होंने सरकार या प्रशासन को किसानों की समस्याओं पर कटघरे में खड़ा किया? एक उदाहरण के तौर पर किसान नेता बाबूलाल मांझू, आज वे भाजपा के नेता हैं, और किसान नेता खेताराम चौधरी, जिन्होंने कई वर्षों तक गुड़ामालानी के अहिंसा सर्किल पर टेंट दरी पट्टी लगा करके धरना दे करके सरकारों से लोहा लेते हुए किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया और किसानों को अपना हक दिलाया। लेकिन प्रधान ने उनको दरकिनार करके खुद की राजनीति रोटियां सेकने पर उतारू हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, जब पिछले महीने किसान धरने पर बैठे थे तब बिजलाराम कहाँ थे? और आज ये सवाल उसी तेजी से लौटकर प्रधान की चौखट तक पहुँच रही हैं जिस तेजी से वे आंदोलन की तैयारी में दौड़ते दिख रहे हैं, घूमते दिख रहे हैं। अब बात आती है उस गंभीर पहलू की जिसने इस पूरे विवाद को सिर्फ प्रशासनिक असफलताओं या किसान राजनीतिक तक सीमित नहीं रहने दिया। प्रधान बिजलाराम का दलित समुदाय से जुड़े अधिकारियों से लगातार टकराना भी होता रहा है। और ये संयोग नहीं, ये एक उनकी पैटर्न है, ये उनका अब सिलेबस बन चुका है कि किस अधिकारी से किस समय भिड़ना है। 4 दिन पहले ही बाड़मेर में एक मीटिंग के दौरान वे एक ऐसी समुदाय की टैलेंट अधिकारी से उलझते हैं। अगले दिन एसटी समुदाय से बिलोंग करने वाले एक अधिकारी से गुड़ामालानी में उनकी बहस हो जाती है। 2 दिन और 2 अधिकारी, दोनों दलित समुदाय से जुड़े। और ये कोई 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन का मामला नहीं है, ये निरंतरता है। जब एक नेता बार बार उसी तबके के अधिकारियों से उलझता है, वही उनकी नाराज़गी का केंद्र बनती हैं, वही उनके गुस्से का निशाना बनते हैं, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि मामला प्रशासनिक टकराव से ज़्यादा और गहरा है। और ख़ास बात यह है कि जिन अधिकारियों से वे उलझ रहे हैं वे राजस्थान और भारत के टॉप रैंक के अधिकारी रहे हैं और जिन्होंने अपनी योग्यता, अनुशासन, श्रम परिश्रम से वह सम्मान पाया है जिसके लिए लोग पूरी उम्र संघर्ष करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन बिजलाराम के लिए वे सब एक खांचे में डाल दिए जा रहे हैं। वही समुदाय, वही टारगेट, वही आरोप, वही गुस्सा और वही अधिकारी और वही टकराव। बिजलाराम जिस एसडीएम से बदसलूकी कर रहे थे, प्रधान को ज्ञात होना चाहिए कि इसी एसडीएम ने गुड़ामालानी को टॉप पर लाकर संपूर्ण राजस्थान में गुड़ामालानी का डंका बजाया था। अधिकारी क्षेत्र का नहीं होता है, अधिकारी कल बदल जाएंगे, अधिकारी तो अधिकारी रहता है, लेकिन गुड़ामालानी का डंका बजाना गुड़ामालानी वासियों के लिए एक स्थायी मेहनत समझे, एक स्थायी सफलता समझे या एक स्थायी कमाई समझे। और जिस कार्यक्रम का वे जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, वहाँ भी वे एक दलित अधिकारी से उलझने वाले थे। खबर ये भी सामने आ रही थी कि वे दलित अधिकारी को बार बार ये कहने की फिराक में थे कि हमारी 14 सूत्रीय मांगों का हुआ क्या। और ये अपने आप में
इस बात की सबसे बड़ा प्रमाण है या गारंटी है कि ये विवाद संयोग नहीं, एक प्रयोग है, एक पैटर्न है, और एक ऐसा पैटर्न जिसमें दलित समुदाय से जुड़े अधिकारियों को लगातार टारगेट करके निशाने पर लेना, और ये व्यवहार न सिर्फ प्रशासनिक रूप से अस्वीकार्य है बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद चिंताजनक है। गुड़ामालानी का ये सच ये है कि यहाँ के एसडीएम केशव कुमार मीणा देर रात तक दफ्तर में बैठकर काम निपटाते हैं। वही एसडीएम जिन्होंने एसआईआर में बेहतरीन काम करके गुड़ामालानी का नाम पूरे राजस्थान समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोशन किया था। वही अधिकारी जो कस्बे के सौंदर्यीकरण से लेकर स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग तक एक एक जिम्मेदारी को बिना दिखावे और बिना प्रचार और बिना राजनीति के निभा रहे हैं। ये वह अधिकारी है जिन्हें लोग मेहनत, ईमानदारी और सिस्टम को बदलने की ज़िद के लिए जानते हैं। लेकिन अजीब विडंबना देखिए, ऐसे अधिकारी से बिजलाराम उलझ रही हैं। ऐसे अधिकारी से उलझ रही हैं गुड़ामालानी के प्रधान बिजलाराम। और जहां एसडीएम अपनी पूरी ऊर्जा विकास में लगा रही हैं, वे चाहते हैं कि गुड़ामालानी पीछे न रहे। जो दशकों तक एक पिछड़ा क्षेत्र रहा है उसको आगे लाने के लिए एसडीएम लगातार कोशिश कर रही हैं। लेकिन वही प्रधान अपनी ऊर्जा बहस में लगा रहे हैं। जहां अधिकारी देर रात तक जवाबदेही निभा रहे हैं, वही प्रधान दिन में ही सवालों से बचने लगते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सिस्टम गति पकड़ रहा है और गुड़ामालानी बदलने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसकी प्रगति के बीच में प्रधान का गुस्सा, प्रधान की तकरार और प्रधान की राजनीति और किसान राजनीति हर बार उस ईमानदारी से भिड़ जाती हैं जो किसी अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे बड़ा सिंबल होता है। और यही फ़र्क है कि एक और विकास और दूसरी ओर विवाद। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी दलित अधिकारी ने प्रधान को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है, हर बार प्रतिक्रिया एक ही रही है, गुस्सा। और प्रधान कहते फिरते हैं कि मीठी गोली मत दो। और गुस्से के बाद वही रवैया जिसे आम भाषा में कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रशासनिक कमी प्रधान की पर आरोप अधिकारियों पर, जिम्मेदारी निभानी थी प्रधान को पर निशाना बना दिया अधिकारियों को। किसानों को समाधान देना था कि शुअर पर नियंत्रण करेंगे, पर आंदोलन की राजनीति शुरू कर दी। पार्टी के साथ खड़ा रहना था पर बगावत की आवाज़ बुलंद कर दी। और यही कारण है कि आज गुड़ामालानी की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ प्रधान को देखकर जनता यही पूछ रही है कि क्या ये किसान आंदोलन है, क्या ये किसानों की लड़ाई है, क्या ये एक नेता की अपनी सरकार से नाराज़गी है, या अपनी ही असफलताओं को छुपाने का एक प्रयास है, या अपनी ही छवि को बचाने का एक आखिरी दांव है। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि प्रधान अब आगे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसानों का चौला उठकर प्रधान अपने 5 साल में किए गए एक असफलतापूर्वक कामों को छुपा नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रेड प्लस न्यूज़ का ये एपिसोड अगर अच्छा लगा है तो देश और दुनिया तक ज़रूर पहुँचाएं, शेयर करें। नमस्कार।